जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू एसके क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक होगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है उसमें तो खतरनाक चल रहा है, धुआंधार, और आप लोग का भी प्यार बहुत मस्त मिल रहा है। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। तो बच्चों, कार्तीय तल क्या होती है? आपने ऐसा कुछ नियामक सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक्सिस यानी कि अक्ष बने होते हैं। इसको मैं बोलता हूं एक्स अक्ष, इसको बोलता हूं वाई अक्ष। इस प्रकार से बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है बाबू। अब समझते हैं अगला पॉइंट, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी होती है, मैं बोलूं एक्स का कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु पकड़ लेते हैं। एक्स अक्ष से जो बिंदु चलेगी वो वाई निर्देशांक तक जाती है। एक्स अक्ष का जो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वह वाई निर्देशांक कहलाता है, और वाई निर्देशांक को ही हम कहते हैं बाबू कोटि। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कोटि। याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि y जो दिखता है आपको टी की तरह दिखेगा। y को जब थोड़ा सा पलट लीजिए, y को ऐसे दिखेगा, सॉरी y को पलट लीजिए इस तरह से, यानी कि इस शेप में बदल दीजिए आप ऐसे, तो y दिख रहा है टी की तरह। इसको बोलेंगे कोटि। y अक्ष को बोलते हैं बाबू कोटि, और x अक्ष को कहेंगे भुज। यानी y अक्ष से जो दूरी चलेगी ये y अक्ष है, और यहां से अगर मैं दूरी ले लूं, y अक्ष से दूरी ले लूं, तो इसको बोलते हैं बाबू x निर्देशांक। क्लियर है? x निर्देशांक, और इसी को कहते हैं बाबू भुज। तो याद करने के लिए x इस प्रकार से दिखता है, और ये कटम कुटी है, इसको काट करके क्या करना है बाबू? भुजिया बना देना है। तो x को क्या कहेंगे? भुज। x अक्ष को बोलेंगे भुज। एक चीज जानते हैं बाबू, जब ये मैं ऐसे लिखता हूं x और y, तो यहाँ पे जो लिखाता है ये ब्रैकेट के अंदर होता है x और y, ठीक है। x को बोलते हैं कोटि, y को बोलते x को बोलेंगे भुज, क्योंकि x माने काटम कुटी, x माने काटम कुटी, और x को काट काट देना है भुजिया की तरह। तो x को बोलेंगे भुज और y को बोलेंगे कोटि। क्लियर हो गया बाबू? इसको बोलते हैं कोटि। तो आप लोग ये जान चुके हैं। क्वेश्चन यहां से पूछता है कैसे, मान लीजिए 5 और दे दिया 4, इसमें पूछेगा कि ये दोनों में से, इन दोनों में से कोटि कौन सा है। जाहिर सी बात है, इसको मैंने x बोला था, इसी को बोलूंगा कोटि, और इसको बोलते हैं भुज। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, भुज भी पूछ सकता है, कोटि भी पूछ सकता है। एक नंबर यहां से बन गए। हो सकता है आपको बोले x बराबर -5, x बराबर -5, तो बोल देगा y निर्देशांक, x निर्देशांक, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा बाबू? x बराबर -5, यानी कि x का जो मान है -5 है, यानी x की जो दूरी होगी वो y में जाएगी, तो इसको कहेंगे बाबू y निर्देशांक। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन को बोलेंगे y निर्देशांक। आपको एक ऑब्जेक्टिव बना के दिखा देंगे। फिलहाल आपको x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी समझ में आ गई होगी। इसको फटाफट एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 के कोटि का मान बताइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोटि का मान या भुज का मान। तो मैंने कोटि क्या बोला था, इसको मैं बोलूंगा x, इसको बोलूंगा y, और x का मतलब क्या सिखाया था, x काट देंगे भुजिया की तरह, तो ये आपका भुजिया यानी कि भुज हो जाएगा। और ये y होगा आपका कोटि, यानी कि y जो दिखेगा ऐसे दिखेगा। इसको इस तरह से पलट देंगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको पलटेंगे तो दिखेगा आपको टी की तरह, तो इसको बोलेंगे कोटि। यहाँ पे कोटि का मान पूछा है तो -4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर भुज पूछता तो 3 होता। समझ में आया बाबू? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x बराबर -2 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि x बराबर जो -2 होगा, मैंने बताया था कार्तीय तल में x अक्ष से जो दूरी होती है y अक्ष के समांतर होता है। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है x बराबर -2, x का जो मान होगा -2 होगा, ये किस प्रकार से होगा, तो ये y अक्ष के समांतर होगी, यानी कि y अक्ष के समांतर। समझ आया बाबू? y अक्ष के समांतर, यानी कि जो y अक्ष है ना, ये y अक्ष है, इसके समांतर होगी, यानी कि उसी के नीचे होगी। समझे? यानी ये और ये बराबर होंगे, तो y अक्ष के समांतर ये आपको रेखा बनेगी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मूल बिंदु के बारे में। तो बाबू मूल बिंदु पर चलते हैं। मूल बिंदु तो बहुत सिंपल है। जो कार्तीय तल आपने देखा था x अक्ष और y अक्ष के बारे में, तो ये बीच वाले जो बिंदु होते हैं, बीच वाले जो बिंदु होते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसका मान होता है 0 0। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0, ठीक है। आगे बात करते हैं नियामक और बीच की दूरी में फर्क। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है नियामक और बिंदु पे। अगर आपसे नियामक पूछे, दो बिंदु की बीच की दूरी का नियामक पूछे आपसे, तो फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर 3 बिंदु हुए तो x1 x2 x3 कर देना है, y1 y2 y3। इस प्रकार से आपका नियामक बन जाएगा। और बीच की दूरी का फॉर्मूला पूछे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे बना सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब बीच की दूरी पूछे और मूल बिंदु यानी कि जो दूरी होगी बराबर होगी, दोनों की बीच की दूरी जो होगी
यानी कि मैं बोलूं एक पॉइंट मान लेता हूं P और Q, और P यहाँ पे मूल बिंदु दे दिया है, यानी इसकी दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी दोनों बीच में बराबर बराबर आती है, तो मूल बिंदु का जो मतलब बीच की दूरी बनता है ना, फॉर्मूला सीधा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मान जो है मूल बिंदु यानी बीच की दूरी समान हो तो ऐसा फॉर्मूला आपका बनता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद चलेंगे पाद पर, यानी कि पद कौन कौन से होंगे। फटाफट इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन एक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी फैला दीजिएगा, ताकि मिल बांट के खाई नो भिखमंगा बने नो। तो चलिए दोस्तों इसका फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है आपका क्वेश्चन P यानी कि P और Q बिंदु दिया गया है, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। अगर आपसे बोले नियामक तो फॉर्मूला बताए थे बाबू, नियामक का फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, ये बना x का मान, y1 प्लस y2 बटा 2, ये बना आपका y का मान। तो इस फॉर्मूला पे बना ले x1 प्लस x2 जोड़ लीजिए, -4 और 8, जोड़िए क्या मतलब -4 और प्लस 8 बटा 2 करना है, और ये है आपका 2 प्लस 8 बटा 2 करना है। इस प्रकार से बन जाएगा। तो 8 में से 4 गया तो 4 बटा 2 और 8 2 10 बटा 2, 2 दूनी 4 2 5 10, यानी कि 2 और 5 आपका 6 2 8 होगा, गलती कर दी बाबू, 6 2 8, तो ये बन गया 2 प्लस 6 2 8 बटा 2, 2 चौके 8, यानी 2 और 4 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से नियामक पूछता है तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिंदुओं 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, दिया है ना, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है। अगर एक ही होता तो हम फॉर्मूला लगाते क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक ही देता, अगर मान लीजिए 2 3 के बीच की दूरी पूछ लेता, 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देते। यहाँ पर क्या है, दो बिंदु दिया है, तो मेरा फॉर्मूला जो होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर देखिए x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1, ये आपका 2 है, ये 1 है, तो x2 माइनस x1, 2 में से -4 यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर अंदर रूट में, तो 2 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 1 4 जब 16 16 4 20 रूट में आएगा, 20 को तोड़ेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 4 का रूट हो जाएगा 2 और जो बाहर बचाइए आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर दो बिंदु ना देकर सिर्फ एक ही बिंदु होता, सिर्फ यही दे देता और आपसे बोलता मतलब ये ना होता, सीधा बोलता है बिंदु 2 3 के बीच की दूरी बताइए, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर रूट में लगाकर इस प्रकार से आप बना लेते हैं। तो इसका आता है 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 9 4 13 रूट अंदर 13, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है वो, तो इस प्रकार से आपने पूरा देख लिया मूल बिंदु नियामक बीच की दूरी। अब आगे सीखेंगे पाद के बारे में, यानी कि पद जो होता है, पाद थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सुनने में, उसको देखेंगे फटाफट। चलिए देखते हैं उसको फटाफट क्या होती है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी फैला दीजिएगा, ताकि मिल बांट के खाई नो भिखमंगा बने नो। चलते हैं आगे। पाद के बारे में बड़ा सिंपल है, इसको भी समझते चलिएगा क्योंकि एक नंबर यहाँ से भी पूछता है। मैंने एक कार्तीय तल ले लिया, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। ठीक है, यानी एक्स जो होते हैं ये प्लस में जाते हैं, इधर में सब, इधर जितने भी जाएंगे तो इधर प्लस में जाएंगे, इधर जितने भी उल्टे जाएंगे सब माइनस में, ऊपर जितने जाएंगे प्लस में, नीचे जितने आएंगे सब माइनस में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं। ये प्रथम पद इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, पाद ही बोलते हैं। अब आगे बेसिकली हम पद ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है, पाद ही बोला जाता है, बेसिकली हम पद बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो बच्चों इसको देखते हैं फटाफट। अगर बोले प्रथम पद की बात करो तो प्रथम पद जो आएगा इधर प्लस इधर प्लस। चलिए इसको समझते हैं, ये कैसे है आपको पता होगा। इधर वाले जो होंगे, यानी कि मैंने बताया था, ये इधर वाले x लेता हूं, उधर वाले y, इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी x और y। x में देखिए मैंने बोला प्रथम पद, इधर में जा रहा हूँ, x आपका क्या है प्लस में है, y भी आपका प्लस में है, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस। क्लियर हो गया होगा, यानी y प्लस में है, x भी प्लस में है। चलिए इस साइड की बात करते हैं। x देखिए क्या है मेरा माइनस में है तो माइनस, और y आपका क्या है प्लस में है तो माइनस प्लस। क्लियर हो गया बच्चों। अब तृतीय पद की बात करते हैं। x हमारा किस में है, x हमारा माइनस में, y हमारा भी माइनस में है तो माइनस माइनस। इसकी बात करते हैं, x हमारा क्या है प्लस में है और y हमारा माइनस में है। तो इस प्रकार से पद बन जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये प्रकार। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट देखते हैं उसको भी।
तो चलिए बच्चों हम इसको देख लेते हैं कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। बिंदु 2, 3 स्थित है, ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट बताया था पाद के बारे में। फटाफट इसको देखते हैं। तो 2 और 3, 2 में देखिए बाबू कुछ नहीं तो आगे प्लस होगा, 3 के भी आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा। 2 और 3 यानी कि प्लस 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 हमारा किसमें था, प्लस प्लस था, इसमें मेरा प्लस, इसमें प्लस, यानी कि प्लस प्लस था आपका प्रथम पाद में, तो प्रथम आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्लस की जगह ये दे देता क्वेश्चन कि प्लस और माइनस दे, तो आप किसमें बताते, प्लस माइनस किसमें होगा बाबू। ठीक है, तो प्लस माइनस की बात करें, प्लस प्लस हो जाता है, ये प्लस में माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस, तो प्लस हमारा इसमें जाएगा और माइनस हमारा इसमें जाएगा, यानी कि चतुर्थ पाद में आपका हो जाएगा प्लस माइनस। क्लियर है बाबू, ये प्लस में जाएगा ना और माइनस में जाएगा, ये प्लस एक्स का मान और वाई का मान माइनस में होता है, तो यहीं पे होगा वाई का मान माइनस, ये तो माइनस माइनस हो गया, ये फिर माइनस प्लस था, समझे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बना लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया बाबू, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है और इसी से क्वेश्चन रगड़ के पूछता है, लगभग 5 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन, अच्छे से बनाइएगा, प्रैक्टिस खूब रगड़ के कीजिएगा बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए बस इतना ही, राम राम।